जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टॉप 100 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह है हमारा 12वां भाग। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल जो है आपका तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। अगला प्रश्न, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है आपका सिंकोना से। अगला प्रश्न, लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो है आपकी विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपका 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है आपका दिल्ली में। अगला प्रश्न, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? यह है आपका इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक आपके श्री गुप्त हैं। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो वहां पे इसे मेघना नदी कहते हैं। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है आपका आयरलैंड के सिद्धांत। आयरलैंड देश से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न, जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का नाम है डाइट। अगला प्रश्न, आइसोबार किससे संबंधित है? आइसोबार जो है आपका समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। अगला प्रश्न, हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। अगला प्रश्न, शाक्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके महर्षि कपिल। अगला प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न, भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये हुई थी आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण। ये हुई थी ये घटना सन 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आपकी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी जो है आपका मोर है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है आपका 3:2। बहुत जगह ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो यही आपका उल्टा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। अगला प्रश्न, संविधान सभा की परूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की परूप समिति के अध्यक्ष जो हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के संविधान के निर्माता हैं। अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये है आपका जापान। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है आपका गोवा राज्य।
जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि आपका पंजाब को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है थी? भारत की पहली बोलती फिल्म जो है आलम आरा थी। अगर पूछ लिया जाए भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र थी। अगला प्रश्न, रेक्टल पैमाने का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो ये आपकी भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है रेक्टल पैमाने का। अगला प्रश्न, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो ये किए थे आपका हेनरी बैकरल ने। अगला प्रश्न, पेज मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये है आपका हृदय से संबंधित। अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये होता है आपका हीरा। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार विलियम कॉनरेड रॉन्टेजन ने किया था। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न है आपके बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये है आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी जो है आपकी नील नदी है। अगर विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो आपका जो है अमेजन नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है? तो ये होता है आपका -40 डिग्री। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है आपका 120 दिन। अगला प्रश्न, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न, दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी की मापने की जो है सबसे बड़ी इकाई जो है आपकी पारसेक होती है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, जो कि 1918 में खत्म हुआ था। अगर यहीं पे बात कर ली जाए द्वितीय विश्व युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1945 ईस्वी में इसकी समाप्ति हुई थी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय थे आपके राकेश शर्मा। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका 13 अप्रैल 1919 में यह हुआ था आपका पंजाब के अमृतसर में। अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 8 मई को। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आपका। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफा जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना जो है आपका सतलुज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा में है, जो कि महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके सी राजगोपालाचारी। अगर खाली पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, जब भारतीय लग जाएगा तो उसमें हो जाएंगे आपके सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक।
अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना सन 1916 में की थी। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 4 फरवरी सन 1922 को चौरी चौरा कस्बा, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे हुआ था। अगला प्रश्न, मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ? मोपला आंदोलन जो है आपका सन 1921 में मालाबार केरल में हुआ था। अगला प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था आपका दिसंबर सन 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? ये हुई थी आपका 12 मार्च सन 1930 में हुई थी। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहे थे आपका सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये हुआ था आपका माउंटबेटन योजना के तहत। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है आपका केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी जो है 1911 में बनी थी। आपको बहुत सी किताबों में जो है 1912 भी मिल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो है 1911 मिलेगा। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। अगला प्रश्न, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? सफेद क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। अगला प्रश्न, नील क्रांति का संबंध किससे है? यह है आपका मत्स्य उत्पादन से। यहाँ पे आपका नील की जगह जो है नीली क्रांति होना चाहिए था, तो यहाँ पे आप नीली क्रांति कर लेंगे। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपकी कल्पना चावला। अगला प्रश्न, आईने अकबरी किताब के लेखक कौन है? आईने अकबरी किताब के लेखक जो हैं आपके अबू फजल हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? ये किया गया था आपका 1950 में। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह है आपका राजस्थान। अगला प्रश्न, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? ये था आपका लोथल में। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। अगला प्रश्न, आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला जो है आपका अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न, किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कार्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी आपका 1780 में। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल आपका 5 जून को। अगला प्रश्न, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो सबसे ज़्यादा अभ्रक जो है आपका झारखंड राज्य से उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो ये लिखे थे आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था?
ये हुआ था आपका 19 अप्रैल सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह से कर सकता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यह है आपका कमल। अगला प्रश्न, ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस जो है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला और हमारा लास्ट प्रश्न, सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? तो आपका कैरेट में परिभाषित किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।